किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि किश्तवाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसका जो 100 साल पहले से यहाँ पर एक गेट खोला गया है। जब ये हॉस्पिटल बना था उस टाइम ये गेट बनाया गया था, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद महीने पहले क्या किया कि इस गेट को बंद कर दिया गया और दूसरा एक गेट वहां से खोला गया जहां से गाड़ियों को आमद-ओ-रफ्त को बहाल कर दिया गया। उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर एक छोटा गेट जो है उसको खोल दिया गया, पर चंद महीनों के बाद ऐसा हो गया कि इस दोनों गेट्स को बंद कर दिया और यहाँ पर आज देख रहे हैं कि यहाँ पर ईंटें लाई गई हैं और बोल रहे हैं कि इस सारे गेटों को जो है वो बंद कर देंगे। ये जो केमिस्ट की शॉप से या जो यहाँ लेबोरेटरी चलाते हैं, बाकी लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन छोटे छोटे गेट्स को भी बंद कर देगी तो हमारे लोग जो है जो यहाँ काम कर रहे हैं वो किसके सहारे जिएंगे। इन्होंने कहा कि इंतजामिया के पास हम कई बार गए मगर इंतजामिया जो है वो हमारी बात सुन नहीं रही है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जब भी हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसके चलते हम इसको बंद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक ही गेट सिक्योरिटी थ्रेट में है कि बाकी जो गेट्स है वो सिक्योरिटी थ्रेट में नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर वैसा भी कुछ है तो यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स है वो यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहेंगे जिसकी नजर जो है वो 24 घंटे रहेगी। इन्होंने कहा कि यहाँ पर सुपरिटेंडेंट आए, तहसीलदार आए, एसएचओ किश्तवाड़ है, उन लोगों ने भी इन लोगों से बात की। उन लोगों ने कहा कि आपकी बात सुनी जाएगी और वो जो है जिला इंतजामिया तक पहुंचाई जाएगी। इन लोगों का कहना है कि अगर इस गेट को बंद किया तो आने वाले दिनों के अंदर हम जो है अपनी शॉप्स को बंद करके पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के अंदर सारी की सारी शॉप्स बंद करके एक धरना प्रदर्शन करेंगे। कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा और अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक गेट है जो हमारा जो पुलिस स्टेशन के साथ से ऊपर चला जाता है। हमने अक्सर उस जगह की खबरें उठाई हैं। हमने ये कहा है कि ये जो जगह है ये बहुत कम है क्योंकि वहां पर लोग जो है वो गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, चाहे पुलिस की गाड़ियां हो, हमारे पास पुलिस की गाड़ियों की विजुअल्स हैं, वो लोग गाड़ियां जो है खड़ी कर देते हैं। अवाम जो है, पब्लिक जो है वो वहां पर आकर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। डॉक्टर्स आते हैं वो लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं रास्तों में। उनका स्टाफ जो है, हमने कई बार विजुअल्स वहां से उठाए, कई बार इंतजामिया को बताया कि यहां पर जो है आपके लोग जो है वो गाड़ियां खड़ी करके पार्क करके जो है चले जाते हैं। जब एम्बुलेंस आते हैं या कोई बीमार आता है तो वहां इतना परेशान हो जाता है कि कई घंटों लग जाते हैं किश्तवाड़ के गेट तक पहुंचने के लिए। अगर उस गेट के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अगर वहां पर इनको कोई परेशानी नहीं है तो इस गेट के ऊपर लोगों ने कहा कि इस गेट के ऊपर इनको क्या परेशानी है। जबकि आप जीएमसीज में चले जाइए, सुपर स्पेशलिटी में, पीएचसीज में आप चले जाइए, वहां आप देखेंगे कि गेट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां इन और आउट होता है। मतलब एक जगह से गाड़ी आती है और दूसरी जगह से वो चली जाती है। तो इन लोगों का कहना है कि अगर आप इनको कर रहे हैं तो आउट को बंद क्यों कर रहे हैं? अगर बाकी हॉस्पिटल्स में इन और आउट है तो यहां पर क्यों नहीं, इसको बंद क्यों कर रहे हो? इन लोगों ने कहा कि अगर आने वाले दिनों के अंदर इस गेट को बंद किया तो हम अपनी चाबियां लेकर जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर रख देंगे और अपनी दुकानें बंद करके इंतजामिया को ये बताएंगे कि आपने जो हमें 20-20, 40-40 लाख रुपए लोन दिया है वो आप उतारे, हम अपनी शॉप बंद करके चले जाएंगे। दूसरी बात आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि ये लोग जो यहाँ यूथ काम कर रहा है, एक तरफ से जम्मू कश्मीर की पुलिस इंतजामिया ये कह रही है कि ड्रग्स को खत्म करो। हमने कई बार इस पर पड़ताल की कि लोग जो है और खासकर यूथ जो है वो क्यों ड्रग्स में मुब्तला है। तो हमने इस पूरी खबर को खंगालने के बाद ऐसा मामला निकल कर आया कि जो बच्चे हैं, जो हमारे यंग यूथ है जो पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा है, वो लोग ड्रग्स में मुलव्वस क्यों हैं? वो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की वजह से कि उनके पास रोजगार नहीं है। उसके बाद जो है लोग जो है बच्चे जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस हो जाते हैं। उसके बाद वो चोरियां भी करते हैं। आपने देखा बैंक को लूटा गया हाल ही में दक्षिण में, जब उनसे पड़ताल की गई उन्होंने कहा कि हम ड्रग्स करते हैं। क्यों कर रहे हो? जॉब नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि अगर इन यूथ के ऊपर जो है ऐसे किस्म के ऑर्डर्स मुसल्लत किए जाएंगे तो ये लोग जो है, इनके बच्चे जो है वो आने वाले दिनों के अंदर या तो ड्रग्स में मुलव्वस हो जाएंगे या एक से बड़े किसी क्राइम में मुब्तला हो जाएंगे, जिसके बाद इंतजामिया जो है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है एफआईआर पे एफआईआर काटती रहेंगी और ये लोग जो है यहीं के जहां पर है वहीं पर रहेंगे। इन लोगों ने, इंतजामिया ने एक बात मुझे भूल गई। ये जो इलाका है इसको कंडू मोहल्ला के नाम से जानते हैं। जब भी यहाँ कर्फ्यू होते हैं, जब भी यहाँ पर कोविड आपने इतनी बड़ी महामारी देखी, जब भी वहां पर जब भी हॉस्पिटल के अंदर कोई बड़ी
आफत आन पड़ती है, तो ये लोग जो अपने घरों से खाना लेकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जब इस गेट को बंद करेंगे तो ये पूरा शहर का चक्कर लगाकर उस हॉस्पिटल पहुंचाए जाएंगे। लोगों ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर जिला इंतजामिया ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जितनी भी दुकानें उसको बंद करके इंतजामिया के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज किया। और इन लोगों ने जो यहाँ पर इस वक्त बनी हुई सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उन लोगों ने कहा है कि जो इस वक्त एजुना इट्टू है वो लोग जो इसमें इंटरफियर करें ताकि हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। विजुअल्स दिखाऊंगा, जो लोग ये कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। एक्चुअली हम डीसी ऑफिस के डीसी साहब के पास भी गए थे, 4-5 मरतबा हम उनसे मिले। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके बाद हम एसएसपी किश्तवाड़ के पास गए। हमने कहा सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, आप बाहर लाइए उसको, क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वो भी वहाँ से क्लियरेंस मिल गई। फिर हम उसके बाद फिर बीच में गेट खोल दिया गया, फिर बंद किया गया, फिर खोल दिया गया, फिर बंद किया गया। मतलब ये नाटक चलता रहा। उसके बीच में हम जाते हैं सुप्रिटेंडेंट साहब के पास। उन्होंने कहा भाई वर्बली मुझे डीसी साहब ने कहा हुआ है कि ऐसे आप गेट बंद कर लीजिए, लेकिन हमें मसला समझ नहीं आया। फिर हम डीसी साहब के पास गए, लास्ट टाइम फिर गए हम डीसी साहब के पास। उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन दीजिए, अपनी प्रेजेंटेशन हमने दी। और उन्होंने कहा कि देखो भाई, अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर जो बंदे का काम है वो 3 ही बंदे जा सकते हैं, या तो मरीज जाएगा, या तो खाना लेके कोई जाएगा, या दवाई लेके जाएगा, चौथा बंदा आना नहीं चाहिए। मसला हमें समझ आया। उन्होंने कहा कि ऐसे जो बाहर के बंदे जो आते हैं वो शोर होता है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अगर शोर होता है या कोई गलत एक्टिविटी होती है हॉस्पिटल के अंदर, वो तो टैकल करना पुलिस का काम है ना। पुलिस तो आपके पास है ना। गेट में क्या खराबी की? सीआरपी तो लगा दी है। अगर जिसको कोई पंगा करना भी हो तो वो उस गेट से नहीं आ सकता है क्या? इसी गेट से। ये क्या पाकिस्तान का गेट बना हुआ है? ये भी तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और यहाँ पे जो है 200 फैमिलीज इस गेट पे जो है डिपेंडेंट है। और अगर ये गेट बंद होता है तो कल क्या होता है जनाब कि ये दुकानें जो है ये बंद रहेंगी। हम 24 घंटे का टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, या संडे तक का टाइम देते हैं। हम देखते हैं कि इस पे क्या कुछ करती है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये गेट फिर से बंद कर दिए जाते हैं, ये 1-2 गेट जो भी है, तो हम जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉल देंगे, सारी दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बनता है। आगे का फिर देखते हैं, हम डिसाइड करेगी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़। थैंक यू। बिजनेस चलाने के लिए, जो हेल्थ चलाने के लिए अगर ये चीज़ नहीं है तो वो जो लोन का है वो हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार रहेगी। और दूसरा इनने कहा कि जो एसोसिएशन है ना, जो एसोसिएशन इनकी, इनने कहा कि अगर ये नहीं खोला गया पब्लिक के लिए और पेशेंट के लिए तो जिला किश्तवाड़ में है जनाब, जिला किश्तवाड़ में जितने भी दुकानदार हैं ये कॉल देंगे 2 दिन के अंदर में। तो बस फ्राइडे और सैटरडे का टाइम, तो दुकानें बंद होंगी तो फिर वो खुद आ देंगे, क्योंकि ये पब्लिक का काम है। ये कोई पर्सनल काम किसी का नहीं है, एक आदमी का काम नहीं है। इसमें हजारों लोग जो है जिला किश्तवाड़ के इन्वॉल्वमेंट। हमारी मोहतबाना गुजारिश है आपके माध्यम से, जो जम्मू कश्मीर में इस टाइम गवर्नमेंट है
उन गवर्नमेंट को भी कानून को ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जो असेंबली में इस टाइम हमारे 90 लोग तालियां बजाते हैं, 90 लोग आपस में गाली गलौज करते हैं, ये भी इशू वहां उठा ले हमारे 3 विधायक के जिला किश्तवाड़ से कि क्या किश्तवाड़ में 50 साल के बाद क्या जरूरत पड़ी आपको कि आपने जो गेट बंद किया। तो ये मौजबाना गुजारिश है जिला किश्तवाड़ की आवाम की तरफ से, पेशेंट की तरफ से। शुक्रिया, हमें उम्मीद है कि आपकी तरफ से जो है ये तमाम लोगों तक पहुंचा जाएगा और इन लोगों की बातें सुनी जाएगी। और सैटरडे तक इन्होंने शाम तक टाइम दिया, संडे तक इन्होंने कहा कि हम पूरा जिला किश्तवाड़ में जो है जितनी भी मेडिकल है पूरे हमारी जितनी भी टीम से। शुक्रिया जनाब। ठीक है, बंद करने का तो है अभी, और अब इनकी भी बात सुनी हमने, ठीक है, और इस पे तहसीलदार साहब भी साथ ही हैं और हायर अप्स को जो है बेसिकली वो करेंगे, राइज करेंगे। बिल्कुल सर, जनरल इशू हम भी आएंगे आपके साथ, हम अपना काम है, फिर बात करेंगे। सर उन्होंने कहा कि कई बार जो है सुप्रीटेंडेंट के साथ पास डिसीजन मैंने भी नहीं लेना, ना ही सुप्रीटेंडेंट साहब हमने भी नहीं लेना। डिसीजन ऊपर से ये है तो उन्हीं को मोटिवेट करना, उन्हीं को समझाना है। आप भी बात अपने ऊपर रखिए तो हम भी बताएंगे ऐसा सब हुआ है आज। मेरे उसमें तो नहीं है ना, इख्तियार में नहीं है, साहब के इख्तियार में है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको रिप्रेजेंट कर, आप रोड पे आए, आपने बताया कि आपकी बात सुनी जाए, सुनी, बताना हमारा काम, केस को फॉलो करना आपका काम। लेट सपोज मैं भी आपकी बात नहीं करता, आप कोर्ट में मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं ना, तरीका है ना हर चीज का, रोड पे आना तरीका नहीं है ना। हमने इनको सिर्फ लाइव हमारे सामने डीसी साहब का मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, मेरे ऊपर डी साहब है, डी साहब के ऊपर डिप्टी साहब है, ऊपर हर बंदा है ना। सर बात तो पहुंचा सकते हैं ना आप? हाँ तो बात पहुंचा देंगे प्लीज सर, देखो बात पहुंचाइए आप, और साथ में ये ऐड कर लीजिए कि अगर हमारा इशू सुना जाता है तो ठीक, नहीं तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हम कॉल देंगे बंद, मेडिकल शॉप सारी बंद रहेगी, मेडिकल शॉप बंद करेंगे, ठीक है, और हड़ताल करेंगे, हो सकता है सारी दुकानें बंद रहेगी। बात ठीक है सर, ठीक है सर।